प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। 30 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, 30 करवा दो, कुछ कर दो यार प्लीज। ओए क्या कर रहा है, मेरे साथ चल। मैम मैं एक पोकेमॉन की तरह इवॉल्व हुआ, जैसे पिकाचू होता है और वो राइचू में बदलता है ना, मैं अभी राइचू वाली स्टेज पे हूँ। फीमेल क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में लड़कियां ही उनको ट्रोल कर रही होती है। इस देश में अगर मेरे पास कोई भी सुपर पावर होती तो मैं ये सुपर पावर होती मेरी कि मैं रेप्स पे स्टॉप कर सकूं। मैगी भी एक बार को बैन हुई है मैं तो क्या चीज हूँ। Filmy Mirchi presents Dabur Amla Aloe Vera What Women Want, co-powered by Tirupati Edible Oils. हाय गाइस, दिस इज फिल्मी मिर्ची और ये शो है डाबर आमला एलोवेरा व्हाट वुमेन वांट। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट वुमेन सेफ्टी ऑन द इंटरनेट। इसलिए आई हैव डिसाइडेड दैट माय गेस्ट टुडे विल बी समवन हु इज व्हाट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द यूट्यूब सेंसेशन Carrie Minati. Hi Carrie. हेलो मैम, हाउ आर यू? Good, and I'm so happy that we have you. I mean, now at least I know who you are. दैट मीन्स अ लॉट मैम। आपको पता है कि मैं कौन हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, सिर्फ आपके बारे में सुना है अभी। Now, I mean, I'm happy that we're getting to have this conversation. सेम मैम, सेम। So, Carrie, जब तुमने YouTube पर वीडियोस डालना शुरू किया, क्या तुमने कभी सोचा that you would have 27.5 million subscribers? मैम इसका जो जवाब है ना, मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि मैं ही क्यों, मुझे ही ये सब क्यों मिल रहा है। मेरे पास भी कोई ऐसा मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है। बट जब मैं आई वुड से मैं 10th में था, मैंने सोचा था कि मेरे 12th तक 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा और मेरे को 1 लाख से तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड था, आई वुड से 1 लाख के बाद आई थॉट कि 1 मिलियन हो जाए वो बहुत है मेरे लिए। तो 1 मिलियन के बाद तो मेरे माइलस्टोन्स ही खत्म हो गए सारे। पर थोड़ा तुम्हारे जर्नी के बारे में बताइए कैरी। शुरुआत से लेकर अब तक तुम्हारा कंटेंट कितना इवॉल्व हुआ है? मैम मैं एक पोकेमॉन की तरह इवॉल्व हुआ, जैसे पिकाचू होता है और वो राइचू में बदलता है ना, मैं अभी राइचू वाली स्टेज पे हूँ। अभी मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ। 2014 में मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब को सीरियसली लूँगा, तो तब मैं वीडियो गेम्स को रिकॉर्ड करता था और यूट्यूब पे डालता था, और तब मेरे व्यूज़ आते थे आई थिंक 1 या 2, जो कि मेरे खुद का ही होते थे। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है कि यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे यार चैनल को। मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, वहाँ ऑनलाइन फ्रेंड्स मिल रहे हैं मेरे को, मैं उनको बोलता हूँ कि यार सुन प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दे चैनल को, 30 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, 30 करवा दो, कुछ कर दो यार प्लीज़। तो पहले तो यही सिस्टम चलता था। फिर आई थिंक धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड इमिटेटिंग सनी देओल। ओए क्या कर रहा है, मेरे साथ चल। तो मैं ऐसे सनी देओल की आवाज़ निकालता था और ऐसे लोगों से वीडियो गेम में बात करता था। Okay. तो उनके फनी रिएक्शंस आते थे, उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालता था मैं। अब धीरे धीरे आई थिंक 2016 में आई स्टार्टेड डूइंग रोस्टिंग। तो ऐसे ही आई थिंक धीरे धीरे इवॉल्व करके अब हम इस स्टेज पे, जब मैं स्किट्स भी करता हूँ, मैं म्यूजिक भी करता हूँ और रोस्टिंग तो चली रही है। बट आई हैव टू आस्क यू दिस, तुम्हारे वीडियोस जो है उसमें तुम अक्सर लोगों की इंसल्ट कर रहे होते हो। सो व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल हु से कि यू आर एन ऑनलाइन बुली एंड थिंग्स लाइक दैट? मैम मैं जब भी किसी को ऐसे रोस्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा परमिशन लेते हैं कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ फेमिलियर विद मी, तो उसको पता होगा कि मेरा कैसा कंटेंट है, क्या है, और ऑब्वियसली वो चेकआउट तो कर ही सकता है। तो जब तक परमिशन नहीं आती है तब तक तो हम वीडियो बनाते नहीं हैं। अच्छा। और रही दूसरी बात, जितना मैंने देखा है, जो रिएक्शन जाता है लोगों का वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही जाता है। कि वो उस लोगों को, उस बंदे को अगर वो ट्रोल भी कर रहे हैं ना, दैट पर्सन इज स्टिल गेटिंग फेम, स्टिल गेटिंग दैट ऑडियंस, जिससे वो अपने कंटेंट को मे बी और दिखा सकता है। तो एक पुश आई वुड से ज़रूर मिलता है। तो आई डोंट थिंक एज सच ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, रादर देन दैट आई थिंक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और इट्स लाइक मेरा जो जोन है ना मैम, मेरा जोन ऐसा है कि हम सारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे 3-4 एंड वी आर जस्ट हैविंग फन। तो मैं हमेशा उसी जोन में रखता हूँ चीज़ों को। मैं ऐसे इंटेंस, बिल्कुल इंटेंस नहीं करता। इट्स ऑलवेज कि 4 दोस्त बैठ के, अगर किसी का ऐसे समझो 4 दोस्त बैठे, हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और बाकी लोग हंस रहे हैं उस पर, तो इट्स लाइक दैट। बट क्या तुम अग्री करोगे कि फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी कमेंट्स पढ़ने में ज्यादा तकलीफ होती है देन मेल कंटेंट क्रिएटर्स? मैम आई फील कि बीइंग अ क्रिएटर रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। दिक्कत आई थिंक यहाँ पे आ जाती है जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर वो ऑनलाइन जाते हैं और वो अपने बच्चे या बच्ची के बारे में ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं बुरे बुरे से, तो उनको बुरा लगता है और फिर वो बोलते हैं अपने बच्चे को, ये तू क्या कर रहा है,
लोग तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या कर रहा है, इसको बंद कर। तो ये आई थिंक एक चैलेंज है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर दोनों हर क्रिएटर फेस करता है। एक ये चीज़ आई थिंक बहुत रहती है कि बीइंग अ मेल क्रिएटर मेरे पास एक कंफर्ट जोन है कि मैं स्टूपिड लग सकता हूँ बहुत, दैट इज़ ओके विद द सोसाइटी। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई लड़की है जो ये चीज़ करना चाहती है तो वहाँ पर सोसाइटी को बहुत ऑब्जेक्शंस हैं। एंड आई वुड से कि जैसे मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं तो मैंने ये देखा है कि ऐसे फीमेल क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में लड़कियां ही उनको ट्रोल कर रही होती हैं। तो एग्जैक्टली वो तो मेरे लिए और भी नेक्स्ट लेवल बात है। जैसे अगर आप किसी लड़की से ही बात करते हो, लाइक वी आर डिस्कसिंग कि आपको ये कंटेंट क्रिएटर कैसा लगता है, वो कैसा लगता है, एंड वो चीज़ दिखाई देती है। दैट आई एग्री। बट जब आप ऑफेंसिव गालियां देखते हो अपने फीमेल कॉलीग्स के कंटेंट पर, लाइक रेप थ्रेट्स एंड ऑल, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? मैम इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मुझे रेप से बुरी चीज़ कोई चीज़ ही नहीं लगती है, उससे बुरी कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस देश में, अगर मेरे पास कोई भी सुपर पावर होती तो मैं ये सुपर पावर होती मेरी कि मैं रेप्स पे स्टॉप कर सकूँ इन चीज़ों को। आई जस्ट ये मैम अंदर से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है जब ये चीज़ें रीड करता है इंसान। सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। Of course. So, Carrie, हमारे डाबर आंवला एलोवेरा want it all moment में tell us how you get all those views and followers. वायरलिटी का क्या फॉर्मूला है यार? मैम अगर मेरे को पता होता कि वायरल वीडियो का क्या फॉर्मूला है तो मेरी हर वीडियो 100 मिलियन प्लस होती फॉर श्योर, अगर मेरे को पता होता। तो इसका कोई एज सच आई वुड से कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूँ कि मैं अपना 100% दे दूँ, मैं बल्कि 150% दे दूँ अपना, ताकि बाद में मेरे को रिग्रेट ना हो कि यार इसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था। तो मैंने अपना फुल % दे दिया। अब वो वीडियो जैसी भी जाती है मेरे हाथ में नहीं है वो, बट जितनी ऑथेंटिक होगी चीज़ वो उतना ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। ऑफ कोर्स तुम्हारा सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो वो था जिसमें तुमने एक टिकटॉकर को रोस्ट किया था, लेकिन उस वीडियो को यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। क्यों? मैम ये जवाब मिल जाए तो क्या ही लाइफ होगी। इसका जवाब अभी भी मेरे पास भी नहीं है कि यूट्यूब ने वीडियो डिलीट क्यों किया। हम हाँ पूछ चुके हैं। बट आप एनीवे यू रोस्ट पीपल, सो व्हाई वुड दे डू दैट? मैं सोच रहा हूँ मे बी कि वो इतनी ज़्यादा उठ गई एकदम से, बहुत लोगों के अटेंशन में आ गई वो। और उस अटेंशन में आई वुड से कि वो अच्छी अटेंशन भी है और वो बुरी अटेंशन भी है, वो दोनों तरफ से अटेंशन है। इट्स लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स कि जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फटती है एकदम से तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अरे यार मैगी भी एक बार को बैन हुई है मैं तो क्या चीज़ हूँ। तो जिस दिन वो वीडियो गई, ठीक है, उस दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स, सब कुछ मतलब लाइफ बिल्कुल अनरियल चल रही थी उस वक्त। बट मेरे दिमाग में एक गट फीलिंग कह रही थी मेरी कि अजय ये इतना ईजी नहीं हो सकता। हालांकि तुम्हारी वीडियो का टाइटल दी एंड है, बट ये एंड नहीं है, तुम्हें पता है, तो पक्का कुछ ना कुछ होना है। तो उसी के 5 दिन बाद यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी। ओके और ऑल्सो कैरी तुम्हारा असली नाम अजय नगर है, इफ आई एम राइट? अजय नागर, यस मैम। तो ये कैरी Yes. मिनाटी कैसे हुआ यार? मैम आई नो, जब भी कोई ऐसे सोचता ना उनको लगता है कोई अंग्रेज होगा जिसकी नीली आंखें होंगी फिर ये दिखता है उन्हें तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। 2015 में ये नाम मेरे दिमाग में आया था। उससे पहले मेरे चैनल का नाम था कैरी देओल। कैरी कैरी देओल। देओल बिकॉज वो सनी देओल की आवाज़ निकालता था तो मैं आई थॉट अब इससे ज़्यादा जी, परफेक्ट जी। क्या होगा, कैरी देओल। तो फिर बाद में मैंने बस ऐसे दिमाग में मेरे नाम आया ऐसे कैरी मिनाटी कैसा रहेगा नाम। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इट्स जस्ट कि एक 15 साल के बच्चे को ये नाम बहुत कूल लगता है और उसने रख लिया। मुझे तुम्हारे अब तक के सबसे जो फनी और सबसे मीन कमेंट्स के बारे में बताओ। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव गया था तो वहाँ पर ऐसे एक बंदा कमेंट करता, भाई यार तुझ में बहुत टैलेंट है, प्लीज़ अपना एक यूट्यूब चैनल खोल ले। जब आप एक प्रोफेशन को 6 साल से कर रहे हो फिर आपको कोई बोलता है यार तू ये चीज़ कर ले, इसमें बहुत सही लगेगा। मीन कमेंट आई वुड से, थोड़ा सा ऐसे फनी कमेंट एक और आता है, मेरे को बहुत आता है एक्चुअली। मेरे को लोग कहते हैं ये तो मुन्ना भैया है। ओके इन मिर्जापुर। या इन मिर्जापुर एक कैरेक्टर है मुन्ना भैया, हु इज प्लेड बाय देवेंदु शर्मा। तो उनकी और मेरी शक्ल बहुत मिलती है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ ना ऐसे मेरे को कभी कभार लोग ये भी कहते हैं अरे सर आपने मिर्जापुर में क्या काम किया है, बहुत ही सही, मज़े आ गए। मैं कहा थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
मैं देवेंद्र दुहाल को बोलता हूँ, वो अपनी वीडियोस डालेंगे अब। Yeah, that's quite funny. This Yeah. is a funny one. तो mean comments is not there. ज़्यादा कुछ mean comments नहीं आते हैं. नहीं मैम, मीन कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि मैं बोल नहीं पाता। मैं बोल ही नहीं सकता वो मीन कमेंट्स कैसे आते हैं। बट आई थिंक इट्स अ पार्ट कि मतलब मीन कमेंट्स भी आएंगे, अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, फनी कमेंट्स भी आएंगे। वो सोशल मीडिया का पूरा आई थिंक बेस ही वही है। So, Carrie, tell us, अगर एक लड़की social media influencer बनना चाहती है, तो what should be the first move she makes towards success? I think, ma'am, being herself is the best she can do. I mean, if we take for example YouTube का मतलब क्या है? YouTube, broadcast yourself. अगर तुम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं रखोगे, अपना ऑथेंटिक जो जहाँ से तुम आए हो वो चीज़ नहीं दिखाओगे, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो आई वुड से कि बी योर सेल्फ एंड ट्राई एवरी टाइप ऑफ कंटेंट जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। Right. Yeah. Not very unlike acting, क्योंकि आई थिंक एक्टरों का भी ये होता है कि जितना आप ऑथेंटिक और रियल परफॉर्म करोगे उतना Yeah. लाइकेबिलिटी और विजिबिलिटी मिलता है। Ma'am, I it's don't not know. unlike that. मैम आई डोंट नो, एक्टिंग में तो आई बिलीव, जैसे मैं मानता हूँ कि मैं ना अपने अलावा किसी और को प्ले कर ही नहीं सकता। मैं जब जैसे कोई और की स्क्रिप्ट आती है ना कि यार ये कैरेक्टर है, ऐसे ऐसे प्ले करना है, तो मेरे लिए इट्स वेरी हार्ड कि मैं उसके अंदर जाऊं, उसको पकड़ूं, उसकी सोल के अंदर जाऊं। मैं रादर देन दैट मैं कहता हूँ कि मैं लिखता हूँ कैरेक्टर और मैं उसके अंदर जाता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। बट फिर भी सनी देओल की आवाज तो आपने निकाल ही ली है, तो एक्टिंग भी हो जाएगी धीरे मैम धीरे। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत वो अलग गेम है बहुत ही। अच्छा, नॉट बैड। तो तुम्हें लगता है दैट कि इंडिया को ज्यादा स्ट्रिक्ट साइबर लॉज की जरूरत है, और यू थिंक वे गुड द वे वी आर? मैम आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट कि हमारे साइबर लॉज अभी कैसे हैं, क्या हैं, बट मेरी एक रिकमेंडेशन है, जो फेसलेस लोग हैं, जो मतलब जो फेक आईडी बनाते हैं, उनकी क्या असली आइडेंटिफिकेशन है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि हम पता लगाएं कि इनका रियल चेहरा क्या है, ये लोग कौन है। क्योंकि इनका क्या है कि आप फिल्टर नहीं मार सकते। ये लोगों ने फेक आईडी बनाई और इन्होंने कुछ भी लिख दिया, अब आप फिल्टर कैसे मारोगे कि ये एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या फिर ये सिर्फ एक हेट है। अगर ये चीज़ रहेगी कि आपका जो भी आपके वीडियो पे या फिर आपकी फोटो पे कमेंट कर रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी कि यार मेरी प्रोफाइल अकाउंटेबल है, आई एम अकाउंटेबल, तो या देन शो द फेस। यप, तो अपनी तरफ से ही उनकी एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि यार ऐसे इतना बेशर्मों की तरह अपने जितने अभी दिमाग में थॉट्स आ रहे सब नहीं, मेरे को उल्टी नहीं करनी मेरे को। या नहीं, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई 100% अग्री। बट आई एम क्वाइट श्योर दैट जिस तरह से आपकी बातचीत से मैं तो पहली बार आपसे मिल रही हूँ, पहली बार बात कर रही हूँ आपसे, मुझे खैर लगता है कि आई थिंक 50, 60, 70 मिलियन दूर नहीं है। आई थिंक यू आर अ वेरी ब्राइट इंटेलिजेंट बॉय। थैंक यू सो मच मैम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच ऑन माय शो। सेम मैम, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। हाय गाइस, उम्मीद है आपको फिल्मी मिर्ची पर मेरा शो पसंद आ रहा हो। इफ यू डोंट वांट टू मिस एन एपिसोड, यू नीड टू सब्सक्राइब टू फिल्मी मिर्ची एंड हिट द बेल आइकॉन। और हाँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज डू कमेंट बिलो। एंड ये शो रेडियो पर भी आता है ऑन दीज फ्रीक्वेंसीज। What Women Want, presented by Dabur Amla Aloe Vera, co-powered by Tirupati Oil, social networking partner Bumble, decor partner Burgess Silk Breathe Easy,